यूपी में भले ही योगी सरकार है, सरकार दावा करती है कि यूपी में गुंडागर्दी जड़ से खत्म हो गई है, लेकिन योगी के राज में मैनपुरी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने बता दिया कि भले ही यूपी में योगी का राज चलता है, लेकिन मैनपुरी में अभी भी सपा का राज चलता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एक शख्स के साथ हुई मारपीट इस बात का सबूत है। चलिए अब मामले को विस्तार से समझाते हैं। तो हुआ यूं कि 7 मई को मैनपुरी में वोट पड़ने के बाद कुछ गुंडों ने एक शख्स की सिर्फ इसलिए पिटाई की क्योंकि उसने बीजेपी को वोट दिया। अब मैनपुरी में हुई इस गुंडागर्दी का मामला सुर्खियों में छा गया है। बोले बहुत बड़े मोदी भक्त बनते हो, बीजेपी में वोट दे रहे हो। तो हमने कह दी उससे क्या, मान लो वोट तो वोटर तो गुप्त होता, किसी को भी दे सकते, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन उससे तुम्हें क्या लेना देना। इसी बात को लेके फिर उन्होंने बहुत मारा। बोले कि ज़्यादा मोदी भक्त बन रहा है, ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट करता है, ये है वो है। हैरानी की बात यह है कि इस शख्स का दावा है कि उसने शिकायत भी की थी, लेकिन पुलिस ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की। उसने बताया कि उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी। शिकायत के करीब 5 दिन बाद एफआईआर लिखी गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि उन्होंने शख्स को बेरहमी से पीटा, उसके हाथ और कूल्हे की हड्डी तक टूट गई है। फिर उन्होंने बहुत मारा, मेरा कूल्हा वगैरह सब तोड़ दिया। और सर मोबाइल वगैरह जो था, मोबाइल रुपए पैसे, एक अंगूठी थी, वो सब लेके भाग गए। और हमको तो ऐसा छोड़ गए, मान लो हम बेहोशी हालत में पड़े रहे वहाँ पे। आपको बता दें कि पीड़ित के माँ बाप नहीं है और ये 5 बहनों में इकलौता भाई है और परिवार का पालन पोषण अकेले ही करता है। पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की, साथ ही उसका फोन, घड़ी जैसी कीमती चीजें भी लूट ली और मारपीट करके बेहोशी की हालत में वहीं फेंक दिया। ये शिकायत पुलिस को दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो अब देखना होगा कि मामले के संज्ञान में आने के बाद भी पुलिस कोई एक्शन लेती है या नहीं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मैनपुरी से सामने आई इस तस्वीर से और भी कई सवाल उठते और सवाल ये है कि क्या बीजेपी का वोटर जो वोट राष्ट्र के नाम दे रहा है, लेकिन उसे उसका समाज इसलिए मार पीट रहा है क्योंकि उसे देश नहीं बल्कि जातिगत राजनीति का हिस्सा होना चाहिए। तो क्या एग्जिट पोल अलग आएंगे? बीजेपी का वोटर चुप है और वोट देकर अपना काम कर चुका है। पश्चिम बंगाल में भी यही कारण है कि सीटें बढ़ने की बहुत उम्मीद है। दावा ये भी किया जा रहा है कि बीजेपी बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी होगी। मैनपुरी में बीजेपी की जीत की उम्मीद है। ये कहा जा रहा है कि डिम्पल कन्नौज की तरह यहाँ से भी हार जाएंगे। देश में चुनाव अपने अंतिम दौर में है। कुछ दिन में एग्जिट पोल आएंगे, कुछ दिन में नतीजे भी आ जाएंगे। प्रशांत किशोर जैसे विश्लेषक ने जब दावा किया कि बीजेपी बम्पर सीटों से जीतेगी, तो उन्हें भी धमकी दी गई। यानी एक पक्ष ये नैरेटिव गढ़ना चाहता है कि बीजेपी बुरी हार की तरफ बढ़ रही है और इंडिया गठबंधन जीत रही है, जबकि ये इस दशक का सबसे बड़ा मजाक है। चुनाव में कई तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में वोटिंग के दौरान बुर्का गैंग पर खास नजर है। बीजेपी की शिकायत है कि बुर्के की आड़ में लाखों फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दावा करते हैं कि एक सीट छोड़कर बाकी सब सीट जीत लेंगे। तो फिर इस तरह की मारपीट वाली हताशा क्यों देखी जा रही है? क्या आपके बूथ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है? क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले इसलिए भी हो रहे हैं ताकि वो बूथ से अलग हो जाएं और फर्जी वोट डाले जा पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।